हेलो दोस्तों, मेरे पापा पूरे खेत में धान की सिंचाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ डबल खेती करते हैं। हमारे गांव वाले शीत ऋतु और बसंत ऋतु दोनों ऋतुओं में धान की खेती करते हैं और यहाँ ट्रैक्टर की मदद से जोताई करवा रहे हैं। छोटे छोटे खेत बनाकर रोपा लगाएंगे। खुटाघाट डैम में पानी की सुविधा होने के कारण हमारे गांव वाले सभी अपने अपने खेतों में धान वगैरह की खेती करते हैं। आज हम अपने खेत आए हुए हैं क्योंकि बहुत सारा काम भी करना है और मेड़ में बहुत सारे घास वगैरह उगे थे, उसको भी हटाना है और मिट्टी को भी सफाई करना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरी माँ बहुत मेहनती है, मेड़ में उगे हुए घास की सफाई कर रही है और किनारे वाली मिट्टी को भी सफाई करेंगे। मेरी माँ के लिए लाइक कमेंट जरूर करना। मेरी माँ के लिए कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट जरूर ड्रॉप करना। और ये जितना भी पानी खेतों में दिखाई दे रहा है, हम लोग उसको मशीन के द्वारा खुटाघाट डैम के पानी को सिंचाई किए हैं और ट्रैक्टर से जोताई करवाए हैं। और यहाँ धान के बीज से पौधे आने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पक्षियाँ आते हैं धान को चुगने के लिए, जिसको प्रवासी पक्षियाँ भी बोला जाता है। खुटाघाट डैम पास में होने के कारण बहुत सारे पक्षी आते हैं भोजन के तलाश में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस बार खेतों में रोपा नहीं लगाया जा रहा है। पापा धान की सिंचाई किए हैं पूरे खेतों में। सभी खेतों में पानी की मात्रा बहुत अधिक है तो यहाँ से नाले निकाले गए हैं क्योंकि पापा सभी खेतों में धान की बुआई कर चुके हैं और अधिक पानी होने से बीज खराब हो जाएंगे। ये जितना भी जमीन दिख रही है सभी जमीनों में धान की खेती होगी और सभी अपने जमीनों को ट्रैक्टरों से जोतवाई करवा रहे हैं ताकि धान की खेती कर सके। हम लोग पहले से ही घर के खेतों की जोताई करवा चुके थे क्योंकि हम लोगों के घर का ही ट्रैक्टर था और धान बुआई का भी समय निकलते जा रहा था। धान की बुआई या सिंचाई करने का एक सही समय रहता है, अगर पिछड़ जाओगे तो धान अच्छे से नहीं होता है। और इन सभी खेतों में पहले से धान की सिंचाई हो गई थी तो इसमें छोटे छोटे पौधे उग आए हैं धान के छोटे छोटे पौधों को पूरे बगुले के झुंड से बचाना है क्योंकि बगुले बहुत अधिक मात्रा में झुंड बनाकर आते हैं और धान के पौधे को खाकर चले जाते हैं। पूरे धान की खेतों की सफाया कर देते हैं जिससे फिर से रोपा लगाना पड़ता है या धान की सिंचाई करना पड़ता है, जिससे हम लोगों की फसलें बहुत पीछे रह जाती है और फसलें पिछड़ने के कारण अच्छे से उपज नहीं हो पाती है, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में धान उत्पन्न होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उपाय जरूर बताना ताकि पूरे बगुले के झुंड दोबारा खेतों की धान न खा पाए। अपना राय जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों के गाँव में कौन सा खेती दोबारा किया जाता है। हमारे गाँव में धान की खेती और सब्जी वगैरह का भी खेती किया जाता है। इस साल हम लोग खेती सब्जी का भी कर रहे हैं और मैं यूट्यूब में न्यू ब्लॉगर हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय दोस्तों।